जनसत्ता दल आपको ये भी बताते चलें कि आज प्रदेश में दो राष्ट्रीय दलों से बड़ा हमारा विधानमंडल है। कांग्रेस से बड़ा है और बीएसपी से बड़ा है। नमस्कार। इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। इस समय है हम कुंडा में, वही कुंडा जिसका जिक्र आते ही एक 6 फीट का आदमी सामने उसका चेहरा जो है जिहन में आने लगता है। उनका नाम है राजा भैया। कई संबोधनों से वो जाने जाते हैं, लेकिन अपनी जुबान के बहुत पक्के हैं। राजनीति में बहुत लंबा करियर हो गया, तो कुछ लोग उनकी आलोचना करते हैं, कुछ लोग समर्थन करते हैं। इसी में स्थानीय निकाय का चुनाव चल रहा है। कुंडा में नगर पंचायत का चुनाव है। तो राजा भैया से जानना चाहेंगे कि इस चुनाव को वो किस रूप में ले रहे हैं, क्योंकि पहली बार इन्होंने पार्टी बनाई, विधानसभा का चुनाव लड़े और अब पार्टी के बैनर तले इन्होंने 3 नगर पंचायतों में अपना कैंडिडेट उतारा है। जी, स्वागत है तिवारी जी आपका कुंडा में। जनसत्ता दल पार्टी का नाम है और राजनीति में बहुत कर्मठ कर्मयोगी साथी हमको मिले हैं। ये हमारा सौभाग्य रहा है। जैसा कि आपने कहा, 3 टाउन एरिया, 3 नगर पंचायत में प्रत्याशी लड़ रहे हैं, डेरवा, हीरागंज और कुंडा में। और जन समर्थन, जनता का आशीर्वाद भरपूर उनको मिल रहा है और हम आश्वस्त हैं कि तीनों जगह जनसत्ता दल के प्रत्याशी जीतेंगे। इस चुनाव को, खास तौर से कुंडा वाले चुनाव को, गुलशन यादव जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट है, विधानसभा में आपके सामने थे। 30,000 से वो हार जीत हुई थी। राजा भैया को कोई चुनौती नहीं दे पा रहा था, तब चुनौती मिली। इस चुनाव को किस रूप में देखते हैं? देखिए, हम किसी का नाम नहीं लेते हैं, पहली बात तो, और नाम लेने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। हमारे लिए डेरवा, हीरागंज, कुंडा तीनों उतने ही आवश्यक हैं, उतना ही महत्व रखते हैं। कुंडा निसंदेह, चूंकि कुंडा के नाम से विधानसभा है, तो एक कुंडा का नाम आप लोगों ने ज़्यादा सुना होगा। जनसत्ता दल आपको ये भी बताते चलें कि आज प्रदेश में दो राष्ट्रीय दलों से बड़ा हमारा विधानमंडल है। कांग्रेस से बड़ा है और बीएसपी से बड़ा है। जी, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये तब हुआ है जब हमारा किसी से गठबंधन नहीं, किसी दल से कोई अलायंस नहीं हुआ था प्री पोल। और हम आज विधानमंडल की संख्या 3 है जनसत्ता दल में। जिला पंचायत के अध्यक्ष जो है वो जनसत्ता दल के हैं और अनेक ब्लॉक प्रमुख जनसत्ता दल के हैं। तो हर विजय, हर जीत अपने साथ कुछ दायित्व लेकर के आती है। उन दायित्वों का आप कैसे निर्वहन करते हैं, ये आगे आने वाले चुनाव में लोग देखते हैं और उस हिसाब से आपको आशीर्वाद देते हैं, उस हिसाब से आपका साथ देते हैं। तो इस मामले में मैं कहूँगा कि जनता का आशीर्वाद सदैव साथ रहा है। इससे कहा जा रहा है कि चूंकि विधानसभा चुनाव अभी 1 साल हुआ, उसके बाद ये राजा भैया की प्रतिष्ठा से चुनाव जुड़ा हुआ है। विधानसभा का जब पहला सत्र था, तो अगर आपने टीवी देखी हो, हमने वहाँ कहा था कि देखिए, मतों का ऐसा ध्रुवीकरण उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुआ है। या भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल जीते, या समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दल जीते। मात्र 403 विधायकों में मात्र 5 सीटें ऐसी हैं जो इनसे इतर, इनके अतिरिक्त जीती, जिसमें से 2 जनसत्ता दल, 2 कांग्रेस और 1 बीएसपी है। तो ऐसा ध्रुवीकरण, पहली विधानसभा ऐसी है जहां एक भी निर्दलीय नहीं जीता। एक भी निर्दलीय विधायक उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नहीं है, पहली बार ऐसा हुआ है। तो बिल्कुल, हम हमेशा कहते हैं चुनाव छोटा बड़ा नहीं होता है। जो भी हमारे समर्थक, कार्यकर्ता, प्रत्याशी लड़ते हैं, हम तो ये मान के चलते हैं कि हम स्वयं लड़ रहे हैं। राजा भैया की पार्टी का मुकाबला किससे है? नहीं, देखिए, पार्टी का मुकाबला अपने आप से है। हमारे सामने चुनौती है अपनी पार्टी को और आगे बढ़ाने की और मजबूत करने की, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की। ये हमारे सामने चुनौती रही। मतलब बीजेपी से मुकाबला मानते हैं, समाजवादी पार्टी से? आप किस अभी निकाय चुनाव की बात कर रहे हैं? नहीं, निकाय चुनाव में दूसरे तीसरे नंबर के लोग आपस में लड़ाई लड़ें, उससे हमसे नहीं मतलब है। जनता का आशीर्वाद तीनों नगर पंचायत में जनसत्ता दल के प्रत्याशियों को मिल रहा है। राजा भैया को कई नामों से संबोधित किया जाता है। नरेश, राजा, राजा भैया, बाहुबली, कुंडा का गुंडा। नहीं, ये नाम तो आपने ऐसे कह दिए हैं और ये हमारे पत्रकार भाइयों की देन है। नाम हमारा परम पूज्य ब्रह्मर्षि देवराहा बाबा सरकार, जो हमारे गुरु हैं, उन्होंने रघुराज प्रताप सिंह नाम रखा है और ये हमारा सौभाग्य है कि उनके द्वारा नामकरण हुआ है।
घर में लोग राजा भैया कहते हैं। तो जो दो संबोधन है वो सुनते हैं, क्योंकि हमने कई मीडिया इंटरव्यू में आपको देखा और सुना है, वो क्या आपको चुभती है? नहीं, हम सीरियसली लेते नहीं इन सब चीज़। गुंडा का गुंडा खास तौर से जब बोला जाता है। नहीं, पहली बात देखिए, कोई कहा नहीं, ये एक भ्रांति है कि ऐसा कहा गया है। कोई इस संबोधन से कभी नहीं कहा हमको। कल्याण सिंह की आए थे। आपको वो प्रकरण हम बता दें। आदरणीय कल्याण सिंह जी आए थे, उन्होंने श्री रामचरितमानस के एक दोहे का उद्धरण किया था यहाँ पर कि एक वो है कि निश्चरहीन करो महि भुज उठाए प्रणकीन। श्री रामचरितमानस देखें, रखी भी है। जी जी। तो उसको थोड़ा सा रूपांतरित करके उन्होंने कहा था कि गुंडा विहीन कुंडा करूं भुज उठाए प्रण कीन, ऐसा उन्होंने कहा था। चुनाव हुआ, चुनाव में हम जीत गए और जीतने के बाद माननीय कल्याण सिंह जी के पास गए और देखिए, जो बड़ा नेता होता है वो दिल का भी बड़ा होता है। तो हमारी अवस्था कम थी उस समय, संभवतः ये दूसरा चुनाव रहा होगा हमारा, या 96 की बात थी। तो हम कहे कि आपने हमारे लिए ऐसा कहा। तो कहें कि ये किसने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए कहा है? तो हमने कहा नहीं, लोग ऐसा कह रहे हैं, पत्रकार कह रहे हैं। कहें बिल्कुल नहीं, तुम्हारे लिए। हम कहे नहीं, आप आए, आपने ऐसा कहा तो हमको ये लगा आपने हमको संबोधित करके कहा। कहें कुछ नहीं, पहले तो मिठाई खाओ, तुम जीत के आए हो और पिछली बार से बढ़े हुए मार्जिन से जीत के आए हो। अपना आशीर्वाद दिया, मिठाई खिलाई बड़े अच्छे ढंग से। तो ये इस प्रकरण के बाद कभी किसी ने कोई ये इस तरह के अपशब्द से कभी संबोधित नहीं किया। एक और कहानी आपके नाम से जुड़ी हुई है और वो पूछ ही लेते हैं हम आपसे, क्योंकि मगरमच्छ वाली, और वो तालाब भी हम देखना चाहेंगे क्योंकि आपकी इस कोठी में हम पहली बार यही आए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब मगरमच्छ की कहानी भी क्या बोलना, इतनी बार बोला जा चुका है, तो उससे आपकी ये जो इंटरव्यू है इसकी नवीनता भी समाप्त ही हो जाएगी अगर वही वही चीज़ें पूछेंगे। तालाब बगल में है, आप बिल्कुल देख लीजिएगा भी। कोई भी राजनीतिक दल जब बनाता है तो निश्चित रूप से उसकी अपनी महत्वाकांक्षा होती है, उसको आगे ले जाने का प्लान होता है। जैसा कि आपने विधानसभा में बोला और अभी भी बोल रहे हैं कि इन दो पार्टियों से हम आगे हैं जो 5 जीत करके आए हैं। तो अब आगे आपका क्या प्लान है, कैसे, क्योंकि लोकसभा का चुनाव आ रहा है। देखिए, अक्सर दल जो बनते हैं वो किसी दल के टूटे हुए नेता बना लेते हैं कि साहब हमारी ये अपेक्षा हो रही है, हमको महत्व नहीं दिया जा रहा है, हमारी सुनी नहीं जा रही, इसलिए मैं अपनी अलग पार्टी बना रहा हूँ। एक इन परिस्थितियों में बनती है। दूसरा, ब्लॉक लेवल या ज़िले स्तर पे एक किसी जाति विशेष को पकड़ के जातीय सम्मेलन करके उस जात का नेता अपने आप को घोषित करवा करके और बड़े दलों को ये प्रलोभन देना कि अगर आप हमारे साथ गठबंधन करेंगे तो ये अमुक जाति आपके साथ होगी और इन 3-4 जनपदों में इस जाति का बाहुल्य है, प्रभाव है। आप तो आमतौर से कुछ लोग ऐसे भी हैं। लेकिन यहाँ हम कहना चाहेंगे कि इन दोनों परिस्थितियों में हमारे साथ तो कोई ऐसी परिस्थिति थी नहीं। हम तो 6 बार निर्दलीय थे और जब 25 वर्ष राजनीति के पूरे हुए तो लोगों ने कहा कि अब कब तक निर्दलीय लड़ेंगे। तो 3 विकल्प थे, या तो निर्दलीय या किसी दल में सम्मिलित हो जाएं या स्वयं का दल बनाएं। तो 80% से अधिक साथियों ने ये सलाह दी कि आप एक पार्टी का गठन करिए। इस तरह से जनसत्ता दल अस्तित्व में आया। स्वाभाविक रूप से जिसने दल बनाया है, जिसका दल है, हर व्यक्ति अपने दल के लिए चाहेगा कि वो उन्नति करे, आगे बढ़े। तो ऐसा ही प्रयास हमारा भी है। राजा भैया बीजेपी के साथ दिखते भी हैं, नहीं भी दिखते हैं, ये नाना और हाँ हाँ। नहीं, प्रश्न नाना और हाँ हाँ की नहीं है। आपने सदन में भी सुना होगा और जो बात हमको सही लगती है वो हम कैमरे के सामने भी कहते हैं, हाउस में भी कहते हैं। कई बार किसी दल से वो एजेंडा जो है मिल जाता है, मैच कर जाता है, और कई बार नहीं करता है। जरूरत पड़ी तो राजा भैया बीजेपी से हाथ मिलाएंगे? फिलहाल तो ऐसी कोई स्थिति अभी है नहीं। ऐसी तो कोई स्थिति है नहीं। अभी तो निकाय चुनाव चल रहे हैं, निकाय चुनाव का नामांकन हो गया है, प्रत्याशी मैदान में है, चुनाव होने वाला है, पहले चरण में है। तो ऐसी कोई स्थिति अभी तो नहीं। राजा भैया के लिए मुलायम सिंह से दोस्ती थी या मुलायम सिंह से बहुत नज़दीकी थी? उन आपकी शादी में भी आए, बाद में अखिलेश से संबंध
किन वजहों से गड़बड़ हुआ उसको दोहराने की जरूरत नहीं, लेकिन अखिलेश यादव जब आए यहाँ पे तो वो जो बोल करके गए थे, राजा भैया ने उसका जवाब दिया था। उसका असर उधर कुछ हुआ? नहीं, देखिए, पहली बात तो हमने जैसा कि पहले ही कहा था इंटरव्यू की शुरुआत में कि हम किसी का नाम लेकर के, चाहे वो मंच से हो चाहे माइक के सामने, कभी नहीं बोलते हैं। बहुत पानी सर के ऊपर हो जाए तो अलग विषय है। अब वहाँ असर हुआ कि नहीं हुआ इसके लिए तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे मन में कोई द्वेष भाव नहीं है। एक बात और, राजा भैया पे ठाकुरवादी होने का भी आरोप लगता है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, और अगर ये प्रश्न न करते तो ये साक्षात्कार जो है ये अधूरा रहता। जो लोग कुंडा विधानसभा को नहीं जानते हैं वो ये सोचते समझते हैं कि यहाँ पे क्षत्रिय बाहुल ये विधानसभा है। 3,80,000 मतदाता हैं और मात्र 10,000 ठाकुर हैं यहाँ पे। तो ये हम आपको बता देना चाहते हैं। 10,000 में 2,000 मुंह फुलाए रहते हैं हमसे। तो जो हम जीतते हैं, हर वर्ग का, हर जाति का आशीर्वाद, समर्थन सन 93 से लगातार मिलता रहा है, और हम जातिवाद के विरोधी हैं। हमारी विचारधारा में नहीं है जात पात ऊंच नीच का भेदभाव करना, और यही कारण है कि हर वर्ग का आशीर्वाद मिलता है। तो आज अच्छा हुआ आपने ये प्रश्न कर लिया, और आपके माध्यम से ये भी स्पष्टता हो गई। राजा भैया की जहाँ आभा मंडल है वही एक लंबी संघर्ष गाथा भी है। बीएसपी के शासन में आपके साथ क्या हुआ ये सबको पता है। सुना है कि जब आपके परिवार वाले वहाँ पर मिलने के लिए गए थे तो आपने रामचरित मानस मांगा था, वहीं पे अध्ययन किया था, उसके पहले भी पढ़े होंगे। तो उस दौर में जो आपने गुजारे थे उसका अनुभव? बहुत अच्छा अनुभव है। और जेल यात्रा जो है, अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई अपराध करके जेल जाए, लेकिन अगर संघर्ष में कोई जेल जाता है तो यात्रा एक बहुत बड़ी आपकी अंतर यात्रा भी सिद्ध हो सकती है। जो स्वाध्याय करने का, पढ़ने का जो अवसर जेल के अंदर मिलेगा वो बाहर व्यस्तता के कारण नहीं मिलता है। और बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए कारागार में, बहुत से उपन्यास या बहुत सी जीवनियाँ प्रेरक पुस्तकें लिखी गई, तो निसंदेह उसका लाभ हुआ है। राजा भैया कभी खुश होते होंगे, कभी निराश भी होते होंगे, कभी अकेले होते होंगे, क्या गुनगुनाते हैं? गुनगुनाने का तो ऐसा कुछ नहीं है, और हम भी एक सामान्य मानव हैं, और जैसे जीवन में उतार चढ़ाव आपके होता है, हम सभी लोगों के होता है, अच्छे बुरे क्षण आते हैं, तो वो सबके जीवन में आते हैं। प्रभु श्री राम की कृपा से, हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से फिर चुनौतियों का सामना करते हुए फिर जनसेवा में तत्पर, फिर सबके बीच में। कुछ न कुछ तो आपकी भी हॉबी होगी। हाँ, हमारी हॉबी है। वॉलीबॉल खेला करते थे, घुड़सवारी हमारी हॉबी है, और निशानेबाजी का शौक है। ये शौक है, अध्ययन करने का शौक है, किताबें पढ़ने का, जब जैसा समय मिले।